Okay, so dear, now we will talk about the elements. So element is divided into different categories. There is a metal, number one. Okay, number two is non-metals. This is a number two, non-metals. Number three is metalloids, and number four is noble elements. We will discuss that in noble elements. Noble elements. There are the four kind of the elements. Okay, so firstly we discuss one by one each one of them. There is in physical properties of मेटल्स. मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, मतलब मेटल को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो कैसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी उसकी पहली होती है बेटा. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर आप बात करते हैं तो सॉलिड होती है जनरली मेटल, जैसे कि आयरन है. ठीक है बेटा, ये पेन है, पेन में भी मेटल यूज कर रखी है अपन ने, तो क्या है, सॉलिड है. कब? एट रूम टेम्परेचर, मतलब ये मेल्ट नहीं होगी रूम टेम्परेचर तक. अब सर रूम टेम्परेचर क्या होता है, तो बेटा ये 27 और बिलो 30 डिग्री सेल्सियस होता है. तो अगर अपन बात करते हैं हार्ड, जो मेटल्स होती है वो क्या होती है बेटा, हार्ड होती है. और दूसरी चीज क्या होती है, स्ट्रांग होती है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस दैट इन मेटल क्या होती है बेटा, मेलेबल. प्रॉपर्टी क्या होती है मेलेबल की, मेटल्स कैन बी कन्वर्ट इनटू शीट्स व्हेन वी बीट विद द हेल्प ऑफ द हैमर. एंड डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब क्या बेटा, metal has a property to stretch the wire from there. So ductility is in metals can be formed into wires. जैसे जो इलेक्ट्रिक फैंस में होता है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फैन में भी डक्टिलिटी जो होती है उसकी वजह से अपन वायर क्या कर सकते हैं बेटा, स्ट्रेच कर सकते हैं. स्पेशली जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट डक्टिलिटी होती है बेटा वो किसकी होती है, वो होती है आपके गोल्ड की. इवन 1 ग्राम गोल्ड में से बेटा अपन कितना 2 किलोमीटर वायर क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं. सो मोस्ट डक्टाइल मेटल इन दिस ऑल काइंड ऑफ द एलिमेंट दैट इज इन गोल्ड. गोल्ड इज इन हाई डक्टिलिटी इन इट. फोर्थ इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट. तो मेटल्स क्या करती है बेटा, जनरली हीट को क्या करती है, कंडक्ट करती है. फॉर एग्जांपल अपनी मदर क्या करती है, किचन के अंदर जो है बेटा अपने फूड को कुक करती है. तो जो वेसल्स होता है उस वेसल्स के अंदर क्या होता है, अपन जैसे वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल डालते हैं या चपाती कुक करती है अपनी मदर, तो बेटा क्या होगा वहां पर कि वो क्या होती है, गर्म होती है, जिसकी वजह से अपना फूड क्या होता है, कुक होता है. इट मींस मेटल कंडक्ट द हीट. अब बेटा बात आती है किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की. तो डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हो अपने घर के अंदर जो फैन चलता है तो उसके अंदर कौन सा वायरिंग अंदर, जो स्विच से कनेक्ट किया गया है, दैट इज वायर. वायर इज आल्सो फॉर्म फ्रॉम द मेटल्स. सो मेटल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. व्हाई? बिकॉज मेटल हैज एन फ्री इलेक्ट्रॉन इन इट. उसके अंदर क्या होता है बेटा, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है. फिफ्थ अगर बात करते हैं बेटा, मेटल क्या होती है, सोनोरस होती है. तो बेटा जैसे वो टिफिन आप मेरे को दोगे भी या कोई प्लेट लेके दोगे मेरे को, तो प्लेट क्या होती है, लेके आओ प्लेट, लेके आओ कोई भी छोटी, हाँ ये ग्लास दे दो. अब ये ग्लास बेटा मेरे पास है आपके सामने, तो मेटल अब क्या होती है, सोनोरस. इसको बजाएंगे तो साउंड प्रोड्यूस करती है मेटल. तो ये साउंड प्रोड्यूस करती है, उसी प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, सोनोरसनेस कहते हैं इसको. ओके, व्हेन मेटल स्ट्रक या हिट बाय द अदर हार्ड और हैमर मटेरियल्स, सो द मेटल प्रोड्यूस द साउंड, दैट इज सोनोरसनेस. लास्ट बेटा जो हमारे पास देखा, दैट इज मेटल एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. क्यों? क्योंकि बेटा मेटल के अंदर क्या है, ये मेटल है, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके एटम्स हैं, वो क्या है, टाइटली पैक्ड है. तो इनको टाइटली पैक्ड है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, हाई है. उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, अपने को ज्यादा हीट करना पड़ेगा, तब जाकर मेल्ट होना स्टार्ट होगी. दूसरी चीज, पहले मेल्ट होगी, फिर उसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं, इसको बॉइल कर सकते हैं. तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट से हमेशा हाई होगा, ये ध्यान रखना. क्योंकि मेल्ट का मतलब क्या होता है, वो अपनी स्टेट चेंज करती है. लेकिन बॉइल पे क्या होता है बेटा, वो उबलना स्टार्ट होती है. तो उबलेगी कब, हाई टेम्परेचर में उबलेगी, पहले मेल्ट होगी फिर उबलेगी वो. तो दीज आर द 6 बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स. बेटा एक सबसे लास्ट प्रॉपर्टी जो दे रखी है बेटा मेटल्स की, वो है हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी. अगर फॉर एग्जांपल इस ग्लास को अगर मैं ऊपर से नीचे डालूंगा तो सीधा नीचे जाएगा. रीजन, इसका क्या है, मास है, और जिसका इसके मास में इसकी क्या करता है बेटा, ग्रेविटी इसको अपनी ओर खींचती है. तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द metals. Only physical property, not about the, we will talk about the chemical property. These are the basically क्या बेटा हमारे पास physical properties of metals हैं. तो ये आपके बेसिक है. ये बेसिक की बेटा आपकी जब बड़ी क्लास में जाओगे आप, जैसे 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, जब आप साइंस बैकग्राउंड से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करोगे, देयर इज एन कंप्लीट यूजेबल. दीज आर द बेसिक स्टेप्स टू द लर्न द एलिमेंट. तो बेटा एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है. कितने एलिमेंट है बेटा हमारे पास में, लगभग
118 एलिमेंट है हमारे पास। कितने हैं? 118 एलिमेंट है किसके अंदर बेटा? पीरियडिक टेबल के अंदर। अब बात करते हैं सर पीरियडिक टेबल के अंदर एलिमेंट का अरेंजमेंट कैसा है। तो बेटा ये 10th क्लास का टॉपिक है, तो 10th क्लास का टॉपिक 10th क्लास के बच्चों को वो पढ़ाते हैं, उसकी क्लास में जब ये टॉपिक आएगा तो उस क्लास में आपको पढ़ा दूंगा। वैसे मैं आपको हल्की सी जानकारी दे दूं बेटा, तो ये पीरियडिक टेबल जो है बेटा वो लगभग कितने पीरियड में अरेंज की गई है? 7 पीरियड के अंदर। और इसके अंदर टोटल कितने कॉलम है बेटा? कॉलम मतलब ग्रुप्स, वो 1 to 18 मतलब 1 से 18 तक है, ठीक है। और लास्ट में जो एलिमेंट, लास्ट जो 18 नंबर का जो कॉलम है उसके अंदर सारे नोबल एलिमेंट रखे हुए जो ये हैं, जो किससे रिएक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर कंप्लीटली स्टेबल एलिमेंट्स, बिकॉज देयर आउटरमोस्ट शेल इज कंप्लीट विद इन 8 इलेक्ट्रॉन्स, और स्टेबल एलिमेंट्स, stable electrons are there in their outermost octet. So these are the noble element, they does not react to the other elements. These are the basic physical properties of metals. I think there is no doubt to each one of them. So बेटा अगर आपको कोई डाउट भी हो ना तो आपको इस जो वीडियो YouTube पे जाएगी सीधी, अगर आपको कोई भी डाउट था आप वहां पे कमेंट बॉक्स में डाल के और आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस चैप्टर से रिगार्डिंग। तो बेटा ये माइंड मैप अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इस माइंड मैप के अंदर बेटा अभी हमने सिर्फ मेटल के बारे में डिस्कस किया है। इसके बाद अगर डिस्कस करेंगे बेटा तो अपने पास क्या बचा है? नॉन मेटल्स है। तो 4 तरह के एलिमेंट अपने पास में, तो पहला मेटल हो गया बेटा, दूसरा अपने पास नॉन मेटल, और तीसरा अपने पास मेटलॉइड है, और चौथा अपने पास क्या है? नोबल एलिमेंट्स है। तो चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस देयर इज एन नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल के बारे में बात करेंगे बेटा। तो नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल कर लेते हैं पहले। तो यहां लिख देते हैं बेटा अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, ये फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी होगी बेटा? अपने पास में जो डिस्कस करेंगे वो किसकी होगी? सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल्स की। तो पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा नॉन मेटल की अपने पास सिंपल दे रखा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट में होती है, ध्यान रखना। नॉन मेटल्स जो बेटा वो सॉलिड में भी होगी, लिक्विड में होगी और गैस में भी होगी। तो पहला बेटा पॉइंट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज, अगर इसको अपन फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे तो बेटा इसको यहां इस तरह से समझ लेते हैं। पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट ये दे रखा है बेटा सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। किसमें होगी बेटा ये? एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर। ओके, दूसरी की बात करते बेटा अपने पास सिंपल से रखा है यहां पर, नॉट शो हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, नो मेटालिक लस्टर। ये ना तो हार्ड होती है, ना स्ट्रॉन्ग होती है, ना ही बेटा इसके अंदर चमक होती है, लस्टर, एक्सेप्ट ओनली आयोडीन। एक आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल जिसके अंदर लस्टरनेस होती है। ओके, तो यहां देखते हैं बेटा नॉट सो हार्ड, ये हार्ड नहीं होती है, सो हार्ड। और बेटा इसके अंदर क्या है? एंड स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती है, एंड स्ट्रॉन्ग। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते बेटा तो, और नो डक्टाइल, ये डक्टाइल भी नहीं होती, लस्टर भी नहीं होती है। नॉट सो हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। अगली की बात करते बेटा तो सिंपल देखा, नो मेटालिक लस्टर, कोई इसके अंदर मेटालिक लस्टर नहीं होता। मेटालिक लस्टर मतलब ये बेटा क्या नहीं होती? चमकती नहीं है, लस्टर। फोर्थ बात करते बेटा ये ब्रिटल होती, मतलब क्या होती है? टूट जाती है इजीली। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं तो क्या होगी? टूटेगी। ब्रिटल इन नेचर, टूट जाती है, ब्रिटल इन नेचर। फिफ्थ की अगर बात करते बेटा तो ये क्या होती है? नॉट सोनरस। अब नॉन मेटल क्या है? अब देखो ऑक्सीजन नॉन मेटल है, क्या बचती है ऑक्सीजन? CO2 बचती है क्या? मीथेन बचती है क्या? अब आपको किसी सिलेंडर के अंदर तो बचती है। देयर इज ए कंटेनर ओपन स्पेस में, बेटा ये क्या होगी? साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर। अब आपको किसी हवा चलती है साइन साइन करती है, दैट इज फ्लो, वो एक फ्लो होता है, वो फोर्स लगता है उसके ऊपर, तब जाके बचती है। ठीक है, अब अपने पास देयर इज नॉट सोनरस, नॉट सोनोरस। अब कोई बोलेगा सर इसमें रस आता है क्या? नहीं आता। रस का मतलब ये नहीं है, मतलब साउंड, डू नॉट प्रोड्यूस साउंड,
सिक्स प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा, तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। क्यों होगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में क्या बेटा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लो है, कम है। तो सिंपल तरीका है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लास्ट बेटा क्या है, ये छह तो आपको पता ही है, देयर आर द सिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल्स। एक बेटा जो अपन ने बात की थी मेटल में और यहां भी बात कर रहे हैं, तो जनरली क्या होता है बेटा, इनकी लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, मतलब जो नॉन मेटल की ग्रेविटी क्या होती है, कम होती है। हवा क्या होती है, ऊपर उठती है, उसके ऊपर ग्रेविटी लगती है लेकिन नेग्लिजिबल लगती है। तो इसको बेटा आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसकी जो है मेटल की तो हाई क्या होती है, इसमें अगर बात करते हैं मेटल की तो क्या होती है, हाई हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये एक तरह से ये 7 नंबर की प्रॉपर्टी मेटल की। ठीक है, नॉन मेटल का क्या हो जाएगा बेटा, इसका अपोजिट कर देना, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। अपने को लाइव जाना चाहिए वैसे यूट्यूब पर डायरेक्ट सीधा ही, कोई नहीं। ओके, तो दिस इज द 7 प्रॉपर्टीज ऑफ द metals and non-metals. Done. So now we will complete the metals and non-metals, only their physical property. Now we will come to the topic on the metalloids. तो metalloids क्या होता है बेटा, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होती है, वो कभी मेटल बनता है और कभी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है, तो ये इंटरमीडिएट एलिमेंट है, इसलिए बेटा उसको क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटलॉइड। तो मेटलॉइड के अंदर बेटा अगर प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो मेटलॉइड की अगर बात करते हैं तो मेटलॉइड में क्या होता है बेटा, इसके अंदर इसकी आउटर मोस्ट में ज्यादातर क्या होता है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या करता है, शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन विद अदर एलिमेंट्स, और ये क्या बनता है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है। तो मेटलॉइड्स की बात कर लेते हैं। मेटलॉइड्स, सर ये मेटलॉइड्स क्या होते हैं, तो सिंपल बेटा अगर मेटलॉइड की बात करते हैं, एलिमेंट विच हैव some properties of metal and some properties of non-metals। तो लिख लो, elements which have, which are, ऐसे लिख दो आप, या which have लिखो, which have some properties of metals and some of नॉन मेटल्स आर नोन एज एन मेटलॉइड। तो ये तो होगी बेटा इसकी डेफिनेशन। अब इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो क्या है बेटा, इसके अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी अगर बात करते हैं बेटा, क्या करता है, शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन विद अदर एलिमेंट, या शेयर देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड बात करते हैं बेटा, तो क्या होता है बेटा, ये को क्या बनाता है, फॉर्म द कोवेलेंट, ये हो जाएगा बेटा फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। अब आप जानते हो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाएगा। सर कैसे बनाता, देख लो यहां एग्जांपल देख लो, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। ये कार्बन है, CO2 बनता है ना, तो कार्बन की कितनी वैलेंसी बेटा अपने पास में, CO2 होता है, तो यहां हो गया अपने पास कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में, ये कार्बन के 2 इधर 2 इधर। अब ऑक्सीजन के कितने आउटर मोस्ट में, टोटल 6, ये लो। ओके, इधर भी ऑक्सीजन बना लो बेटा, ये लो। अब ये इसको कितने चाहिए टोटल, कार्बन को बेटा 8 चाहिए, तो कार्बन को सेटिस्फाई कर दो पहले, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा बेटा,
ये कार्बन सेटिस्फाइड भाई, 8 हो गए ना इसके पास, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके आउटरमोस्ट शेल में। अब ऑक्सीजन को कितने चाहिए, इसको भी 8 करने हैं, तो 6 तो 2 and 2 4, ओके 4 और 2 6, तो ये दो इसको शेयर कर लेगा। ये कंप्लीट क्या हो गया बेटा, ऑक्सीजन स्टेबल हो गया। अब यहां देखो 4 और 4 कितने हो गए, कंप्लीट 8, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, स्टेबल हो जाएगा। तो कंप्लीट क्या बनेगा बेटा अपने पास में, जो ये बॉन्ड बना है इनके बीच में, ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं बेटा अपन, कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड में से क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं बिटवीन देयर एलिमेंट्स। ओके, अब बेटा जो कंपाउंड बनेगा अपने पास क्या आएगा, CO2। तो इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड। क्या बोलेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड। रब कर दूं बेटा मैं इसको ना, ओके। तो बेटा फोर्थ अपने पास हो जाएगा फॉर्म कोवेलेंट compounds. These are the basic properties of the metalloids. Okay. इसके बाद बेटा हम बात करते हैं, तो नोबल एलिमेंट्स हैं, तो नोबल एलिमेंट की बात कर लेते बेटा। तो अब देखो, अब अपन मेटल के बारे में भी बात करते हैं, किसके अबाउट में, वैलेंसीज। तो मेटल की जो वैलेंसीज होती है बेटा, वो 1 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, फॉर्म द पॉजिटिव आयन बाय द लॉन्ग इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपल, अब मेटल के बारे में और नॉन मेटल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, उनकी वैलेंसी के बारे में। अगर वैलेंसी की बात कर रहे हैं तो वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट वैलेंसी होती है। तो सिंपल बात अगर बात करते हैं बेटा, तो इनकी वैलेंसी, तो मेटलॉइड के बारे में कंप्लीट कर लिया। सर एग्जांपल क्या होता है, बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये किसके क्या एग्जांपल है, किसके, मेटलॉइड्स के। डन। अब मेटल्स के और नॉन मेटल की वैलेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेटल्स की अगर बात करते हैं बेटा अपन, किसकी, मेटल्स की। अब आपको सर आपने डेफिनेशन तो लिखवाई नहीं मेटल्स की, लिखवाऊंगा, पहले मैं प्रॉपर्टी बता दूं आपको, फिर उसके बाद में बेटा मेटल की डेफिनेशन लिखेंगे अपन। ये मेटल, तो ऐसा कहते हैं बेटा, मेटल्स जो है इसकी दो सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है। चल पहली प्रॉपर्टी क्या है, तो पहली अगर बात करते हैं तो बेटा इसमें ये अपने आउटरमोस्ट से कितने इलेक्ट्रॉन, या तो 1 या 2 या 3, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकती है ये। तो पहली बात करते हैं 1 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस भाई इसकी आउटरमोस्ट में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, या तो 1 या 2 या फिर 3। अब बात करते हैं सर दूसरी चीज क्या है बेटा, ये इनको डोनेट करती है ना इलेक्ट्रॉन को, तो इसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, तो ये क्या बन जाती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्या बनती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो यहां लिखते हैं फॉर्म, दूसरी प्रॉपर्टीज की, फॉर्म पॉजिटिव आइंस, पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, क्योंकि भाई नेगेटिव चीज जाती है तो इंसान ऑटोमेटिक किसमें कन्वर्ट होता है, पॉजिटिव में। तो अपने में अंदर कोई भी कमी है, उस कमी को अपन बाहर निकालेंगे तो अपने अंदर क्या होगा बेटा, पॉजिटिव कैरेक्टर। अब बात करेंगे नॉन मेटल के ऊपर, ठीक है, बाय पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रो। तो अगर बात करते हैं तीसरी बात, तो सर क्या होता है, मेटल्स क्या होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। डन। तो दीज आर द बेसिक यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। अपन ने बात करी ली पहले, ये बेटा किसके अंदर आएगी सारी की सारी, ये केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आएगी। तो केमिकल को पढ़ने से पहले बेटा अपने को इसकी मेटल की जो यूनिकनेस है, मतलब मेटल की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ना, उनमें से ये प्रॉपर्टी है। तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा बेटा, कि मेटल से क्या, मेटल क्या है। तो मेटल की सिंपल डेफिनेशन अगर बात करते हैं तो क्या होती है बेटा मेटल की डेफिनेशन मेरे पास में। देखो शुरुआत में मैंने बताया था दोज एलिमेंट, बताया था आपको दोज एलिमेंट एज इन मेटल्स आर डिफाइंड एज एन एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल है बेटा, ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करती है और क्या बन जाती है,
पॉजिटिव में कन्वर्ट होती है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनती है। तो डेफिनेशन अगर चाहो तो आप लिख सकते हो। तो मेटल्स आर डिफाइंड एज एलिमेंट्स which form पॉजिटिव, अंडरलाइन कर रहा हूं बेटा मैं इसको, पॉजिटिव आयंस। अब ये पॉजिटिव आयन कब बनेंगे बेटा? जब वो क्या करेगा, बाय लूजिंग, अरे इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तभी तो बेटा उसके अंदर प्रोटॉन बढ़ेगा। बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। डन। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी बेटा, ये बच्चों को क्या सिखाई जाती है? प्रॉपर्टी लिखाई जाती है, डेफिनेशन नहीं लिखाई जाती है। तो एक यूनिक डेफिनेशन के साथ में आप लिखोगे तो बेटा एग्जाम में उसका बड़ा इंपैक्ट पड़ता है आपके एग्जाम के दौरान। ठीक है। इसके बाद बेटा अपन बात करते हैं किसकी, आप बता रहे थे बेटा कि सर नॉन मेटल के बारे में भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी बिल्कुल है, तो नॉन मेटल के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं बेटा, क्या प्रॉपर्टीज है नॉन मेटल की। इसको रब कर दूं? ओके, क्लियर दिख रहा है बेटा आपको? ओके। उसके बाद नॉन मेटल्स। ओके, तो नॉन मेटल्स की अगर बात करते हैं तो नॉन मेटल्स में बेटा क्या अंतर है और मेटल्स में क्या अंतर है? तो अपोजिट हो जाएगी बेटा, नॉन मेटल्स क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी किसकी? मेटल्स की अपोजिट होगी कि नहीं होगी? भाई सिंपल बात है कि मेटल्स की, अगर ये जो है अपने पास मेटल्स है तो मेटल क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगी? एक्सेप्ट करेगी। नॉन मेटल्स बेटा एक्सेप्ट करेगी। तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी, तो अब उसके अंदर कितना बेटा? 1, 2 और 3। तो वो जब कोई भी मेटल क्या करेगी बेटा? एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी। और किसी नॉन मेटल के अंदर बेटा आउटमोस्ट सेल में, मतलब वैलेंस सेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक को एक्सेप्ट करके कितनी करेगी? कंप्लीट 8 कंप्लीट कर लेगी। और जिसके अंदर अगर कोई भी नॉन मेटल उसके आउटमोस्ट में 6 है तो 2 को एक्सेप्ट करके क्या करेगी? 8 करेगी। और किसी के अंदर कितने बेटा? 5 है, तो नॉन मेटल के अंदर 5 है आउटमोस्ट सेल में, तो 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या करेगी बेटा? अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगी। तो बेटा ये आपस में क्या होगा? जनरली जब मेटल्स और नॉन मेटल क्या करती है? कंबाइन होती है, तो ये रिएक्शन होती है बेटा। तो उस समय क्या करती है? जब मेटल और नॉन मेटल अगर रिएक्ट करती है तो हमेशा कौन से कंपाउंड बनते हैं बेटा? आयनिक कंपाउंड, बिकॉज आयंस आर चेंज। आयंस क्या होते हैं? चेंज होते हैं। तो सिंपल अपन बेटा यहां बात कर लेते हैं। तो सिंपल तरीका है, फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर बात करते हैं 5, 6 और कितने? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है पहला। दूसरी अगर बात करते बेटा, तो दूसरी बात क्या है? ये क्या करेगा बेटा? मेटल अगर पॉजिटिव बनाता है तो क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रो नेगेटिव फॉर्म इलेक्ट्रो नेगेटिव। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों बनेगा भाई? ये गेनिंग करता है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। डन। तो ये इसकी बेटा यूनिक प्रॉपर्टी है। अब सर और दूसरी चीज क्या होगी बेटा इसके अंदर? तो अगर हम बात करते हैं इसकी नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल जो एलिमेंट है बेटा, ये 3 स्टेट में होता है। कितनी स्टेट में? ये सॉलिड में भी होगा, लिक्विड में भी है बेटा ये, और बेटा ये किसमें? एंड गैसेस। अब आप लोगों के सॉलिड में क्या है? सल्फर है। ठीक है सर, लिक्विड में क्या है बताइए? मरकरी तो मेटल है। ये लिक्विड में क्या बेटा? ब्रोमाइन।
ब्रोमाइन। ओके, लिक्विड में ओनली एक ही गैस है बेटा, सॉरी एक ही नॉन मेटल्स है, और बेटा गैस में क्या हो गई, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, सो मेनी आर देयर। तो गैसेस की फॉर्म में भी होती है। तो तीन स्टेट में जो एलिमेंट पाया जाता है वो आपका क्या है, नॉन मेटल्स है। डन। all non-metals are gases में all non-metals गैसेस में हाँ, ऑल नॉन सारी गैसेस नॉन मेटल्स है, बट ये तीनों स्टेट में बेटा, सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है, एंड गैसेस में भी अवेलेबल है। डन। अब बेटा अपने पास क्वेश्चन ये आता है, सर नॉन मेटल की डेफिनेशन क्या होगी? तो जैसे मेटल की बनाई वैसे अपन किसकी बनाएंगे बेटा, नॉन मेटल की बना लेंगे। तो सिंपल बात है सर, नॉन मेटल की बात प्रॉपर्टी अपने पास सिंपल आएगी यहां पर कि हाँ, नॉन मेटल्स आर डिफाइंड एज एन एलिमेंट विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो लिख सकते हो आप आराम से। Non-metals are defined as elements which form negative ions by losing, सॉरी बाय गेनिंग होगा यार, उल्टा बोल दिया मैं, बाय, क्योंकि गेन करता है ना, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम्स इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आप इतना ही लिखो, इसलिए बेटा नॉन मेटल को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कहते हैं। अब बेटा अपन ने तीनों चीजें डिस्कस कर ली है, मेटल कर ली, नॉन मेटल कर ली, मेटलॉइड कर ली अपन ने। अब अपन डिस्कस, लेकिन सर आपने मेटलॉइड की डेफिनेशन लिखवाई नहीं, लिखवा दी मैंने, आप याद करो, सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं बेटा अपन नोबल एलिमेंट की। तो नोबल एलिमेंट के बारे में बेटा आपके हायर क्लासेस में आएगा ये, फिर मैं आपको बताता हूं नोबल एलिमेंट क्या होते हैं। दे आर अनरिएक्टिव एलिमेंट भी उनको कह सकते हो, बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन देयर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, आउटरमोस्ट ऑक्टेट। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स बेटा उसके आउटरमोस्ट में होती है, स्टेबल होती है वो, तो बेटा उनको अपने पास क्या नोबल एलिमेंट्स हैं। तो आप अगर चाहो तो लिख सकते हो भाई नोबल एलिमेंट्स, दो सिंपल रखा बेटा देर तो इसमें अपने पास रखा है नोबल एलिमेंट्स तो लिख सकते हो बेटा दोज एलिमेंट्स आर unreactive and completely filled their valence octet। ऑक्टेट को बेटा अपन क्या बोलते हैं, शेल, मतलब उसका बाहर का सेल, ऑक्टेट और सेल, filled valence octet cell with stable electrons। स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर, मतलब अगर किसी कोई एलिमेंट है, जैसे अपने पास हीलियम है, तो हीलियम के अंदर बेटा क्या होता है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन है और उसकी आउटर मोस्ट शेल क्या बेटा के है, तो ये स्टेबल है। एक ही एलिमेंट ऐसा है पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर हीलियम बेटा, जिसके आउटर मोस्ट शेल में बेटा उसके आउटर मोस्ट शेल के है और उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो ये स्टेबल है। जनरली सबके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो वो स्टेबल है। जैसे आर्गन है, तो आर्गन के अंदर आउटर मोस्ट शेल में कितने सेल उसके 8 है, तो वो किससे रिएक्ट करती है, जैसे कि अपने घर का फॉर एग्जांपल आपका ये क्या है बेटा, एक पार्क है, तो पार्क के चारों ओर गेट क्या है बेटा,
हर गेट पे क्या है, एक गेट मैन खड़ा हुआ है, तो बेटा गार्ड खड़ा हुआ है, तो बेटा वहां से कोई भी क्या होगा, कोई भी बंदा अंदर नहीं आ सकता। तो यहां क्या है, कंप्लीटली हर गेट पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, तो यहां पर नो नीड टू द मोर एक्स्ट्रा गार्ड। जब 8 गेट है अपने पास में और 8 गेट पे 8 गार्ड खड़े हुए हैं, तो बेटा एक्स्ट्रा गार्ड की अपने को जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या अपने आप में यूनिक एलिमेंट्स है और ये इसलिए रिएक्ट भी नहीं करते किसी से। ओके, तो दिस इज द कंप्लीट कंसेप्ट अबाउट द माइंड मैप। सो वी ऑलरेडी कंप्लीटेड द मैटर्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स एंड नॉन मैटर्स अपन ने डिस्कस कर ली, और अकरेंस ऑफ मेटल भी अपन ने डिस्कस कर लिया। ओके my dear students, when we upload this video on the YouTube, so you can learn these concepts of the matters and non-matters. You have any doubt or queries, you can put your comment in comment box. After some time we becomes an online on YouTube, so those are student are very interested, so come the online and which is suitable for your time, so you can mention the also the time in a comment box, so we will arrange your classes on a according to your time. So dear student, those students are studying in the 8th class, 7th class, from 6 to 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th and 12th, those are especially and curious of this science. So you can just check the content and what kind of the content you have to clear your concept. So please students, watch the video and subscribe this channel.